अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाज़िर ग़ुलाम हैदर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। उस भगोड़ी 420 और मनहूस औरत के बारे में तो हम लोग हर रोज़ बात करते हैं। हैदर भाई के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हैदर भाई बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं दोस्तों, बहुत मायूस हैं हिंदुस्तान सरकार से। वही सरकार जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था कि जब सीमा यहाँ से आपके देश में, ये यहाँ जो गंदगी का ढेर आपके देश में पहुँचा था, तब चूँकि हमारे साथ बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट, कानूनदान, लॉयर जुड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा सब्र तो रखें, थोड़ा सा, इसके साथ वो होगा, इतिहास में लिखा जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हैदर भाई बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं दोस्तों। उनको जो फिगर है ना, 3 बेटियों की है, और बेटियां ऐसे घराने में, ऐसी फैमिली में कैद हैं, फंसी हुई हैं, जिनका माहौल इतना गंदा, इतना गलीज़, अश्लील और बहुत ही बुरा है। उस माहौल में उन हैदर की जो साहबजादी हैं, वहाँ रहना हैदर के लिए कितना तकलीफ़ देह होगा। चलें, वो फरहान खान लड़का है तो वो तो टैकल कर लेगा, वो तो एडजस्ट हो जाएगा किसी भी तरह से। जो इन बच्चों के साथ किया जा रहा है वो तो बदला ले लेगा, और डंके की चोट पे बदला लेगा, क्योंकि वो एक बलोच का बेटा है, बलोच है, गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाया था, जब वो सीमा बात कर रही होती थी या सचिन, तो वो ऐसे 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 करके ना, ऐसे ऐसे सोच रहा होता है कि काश कोई ऐसा मौका आए और मैं इनसे बदला लूँ। और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा, आप लोग सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उन मासूम बच्चों का वहाँ पे कोई भी नहीं है। आप ये बोलते होंगे कि सीमा है तो उनकी माँ तो उधर ही है। भाई वो माँ, उसको माँ बोलेंगे आप लोग? उसको माँ बोलेंगे आप लोग? वो माँ कहलाने के लायक है दोस्तों? अगर वो माँ होती ना, तो वो कभी भी अपनी अय्याशी या जो भी उसको टास्क दिया गया या उसको जिस मकसद के लिए बुलाया गया ना, तो वो ये सोचती कि चलो मैं जा रही हूँ ना, मैं मरूंगी मिटूंगी, जो भी है, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा, मेरे 4 बच्चे, मैं इनको तो छोड़ के आऊँ ना। नहीं, वो एक डाइन, उसने ढाल के तौर पे बच्चों को सामने रखा, और उनके जो आका और हैंडलर्स थे, उन्होंने उसको मशवरा दिया, डायरेक्शन दी कि नहीं सीमा, तुम बच्चों को लेकर आओगी। और वहाँ पहुँच के जो कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों। बहुत तकलीफ़ होती है यार। अब मैं क्या बताऊँ दोस्तों। हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि मतलब उनकी अपनी सोच है कि हम ये सोचते थे कि हिंदुस्तान जाना इतना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कभी कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन अब पता चला कि इतना आसान हिंदुस्तान जाना, इतना आसान, ना वीज़ा की ज़रूरत, ना पासपोर्ट की ज़रूरत। बस आपको 2 काम करने होंगे, जय श्री राम बोलना होगा, और मोदी योगी के बैनर उठाओ या तस्वीरें उठा के नारे लगा के घुस जाओ। फिर आगे आपके मोदी और योगी के जो हैं वो चाहने वाले, वो आपका स्वागत करेंगे, यकीन करें। अभी हमारी बात हो रही थी, अभी यहाँ पे मैंने वो वीडियो भी बनाई, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बुज़ुर्ग ये कह रहे थे, मैंने उनसे बातचीत की, वो वीडियो आप लोग देखेंगे। किस किस की बात करें? हम जिस गांव में जाते हैं ना, अहले इलाका वाले हमें जानते हैं अच्छी तरह से, वो यही पूछते हैं कि बच्चों का क्या हुआ, बच्चे वापस आए, सरकार क्या कर रही है वहाँ की। भाई सरकार वो पंखे, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे, वो झूठ, उस पर लगी हुई है। हम तो ये जवाब देते हैं ना। अब इस हद तक उनके ऊपर सीमा मामले में कंट्रोल है सरकार का कि दोस्तों देखें, जो चाइल्ड लाइन या बच्चों के लिए फलाही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तंजीमें होती हैं, उनको भी मोमिन मलिक साहब ने लिखा
यहाँ अंसार बन्नी साहब ने भी लिखा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, हमने ये सुना था कि हिंदुस्तान में दुनिया के जितने भी देश हैं ना, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत में हैं। तो उन्होंने कोई रिस्पांस दिया, उन्होंने कुछ बोला, कुछ किया? एक चाइल्ड लाइन है 1098 या 99 नंबर है, उसके ऊपर जो हमारे साथ बहनें जुड़ी हुई है ना, जो हमारे साथ, खुदा की कसम उन्होंने भी कॉल की और उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग हमें शेयर की। तो वो कहते हैं, उन्होंने बोला कि भैया आपको पता नहीं है कि ये यहाँ पे, ये उस वक्त की बात है जब 1.5 साल हुआ था इस केस को, उस वक्त से वो लगे हुए हैं। तो 1.5 साल 1 साल हुआ था उस वक्त इस केस को। तो वो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चे विदेशी हैं, आप जो संबंधित थाना है, पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ रब्ता करें। अरे बच्चे विदेशी, माँ विदेशी, माँ के साथ जो हो रहा है सबको पता है। 3 साल इस केस को इसी महीने में होने जा रहे हैं और 3 सालों के अंदर हमने क्या क्या रंग रूप नहीं देखे सीमा के चाहने वालों के। मतलब सीमा इतनी बेखौफ है, वो हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान के अजीम हस्तियों को, मोमिन मलिक साहब जिनमें शामिल है, उनको उसने गालियां दी, हिंदुस्तान की औरतों को इसने गालियां दी। और आपको यकीन नहीं होगा तो आप सीमा की लाइव देख लें, अभी भी हैं। और सीमा की जितनी भी लाइव्स हैं ना, वो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, जितनी भी लाइव्स हैं। हमें पता है एक दिन सीमा ने ये ख़त्म करनी है। तो आप अभी से जाके देखें किस किस को इसने नहीं गालियां दी, लेकिन कुछ हुआ। ये तो आके चैलेंज करती रहती है, चेतावनियाँ देती है, चुनौतियाँ देती है। किसी के माँ बाप में हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके। बस दोस्तों, ये मामला हैदर भाई ने अल्लाह ताला के सुपुर्द किया हुआ है। इंशाअल्लाह वो ज़ात कभी मायूस नहीं करेगी। आपके मोदी योगी चाहे कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर होगा। ठीक है ना हैदर के बच्चे। बस सीमा मोदी योगी को मुबारक हो, वो अपने पास रखे, बेशक अपने ऑफिस में रखे, उसको किसी महकमे में, डिपार्टमेंट में उसको मंत्री बना दें, लेकिन हमें बच्चे तो हमारे यहाँ वापस कर देना। या बच्चों को, हैदर के बेटे को कोई पोस्ट देंगे, किसी जगह पे काम देंगे। बच्चे कभी भी महफूज नहीं हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो महफूज नहीं है, उनका फ्यूचर ख़तरे में रहेगा हमेशा, ये याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।